हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही विश है मेरी। आज सुबह के नाश्ते के लिए मैंने बनाए पोहे, लेकिन वो थोड़े अलग अंदाज में। पोहे निकाल करके पहले धो करके छन्नी में रख दिया साइड में। ये हैं स्प्राउट्स, मूंग और चना, जो कि हम लोग रेगुलर स्प्राउट्स यूज़ करते हैं। स्प्राउट्स पोहा बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होता है। स्प्राउट्स बच्चों को खिलाने का एक अच्छा तरीका भी होता है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल के गरम किया और इसमें डाला है जीरा, राई और सौंफ। ये तीनों ही चीज़ों का तड़का लगाने के बाद प्याज, हरी मिर्ची और करी पत्ता ये भी डाल करके मिक्स कर लिया। अच्छे से भून लेंगे प्याज को, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और इस टाइम पे मैंने डाली है स्प्राउट्स 1 कप, उसमें हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार और मिक्स कर दिया। हल्दी नमक डाल करके अच्छे से स्प्राउट्स के साथ मिक्स करके कवर कर दिया, जिससे जो स्प्राउट्स हैं वो थोड़े स्टीम हो जाएं, हल्के से पक जाएं। और बहुत जल्दी पक जाता है। प्याज भी भुन गई साथ में और स्प्राउट्स भी हल्के से पक गए हैं। अब ये धुले हुए जो हमने साइड में रखे थे पोहे, ये डाल दिए। पोहे डाल करके मिक्स कर लिया। और अब मैंने डाला है 1 छोटी चम्मच से चीनी और 1 चम्मच लेमन जूस, हल्का सा खट्टा मीठा टेस्ट के लिए। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, बच्चों के टिफ़िन के लिए देना हो या फिर ब्रेकफास्ट के लिए ये काफ़ी अच्छा है। अब हरा धनिया कटा हुआ डाला, मिक्स किया और ये स्प्राउट्स पोहे रेडी। गैस बंद कर दिया और इसके बाद शुभम का टिफ़िन होता है, नाश्ता होता है और उसके जाने के बाद फिर हमारे अगले के काम होते हैं। सुबह मुझे लगता है हर घर में वही हाल है। पहले मम्मियों की ज़िम्मेदारी बच्चों का लंच बॉक्स, उनका स्कूल जाना, उनकी तैयारी, और फिर बाकी तो सारा दिन काम ख़त्म होते ही नहीं। हाँ, शुभम के जाने के बाद फिर ऐसा लगता है कि चलो एक सबसे बड़ा काम, सुबह की जो ज़िम्मेदारी रहती है वो पूरी हुई। और फिर मैं अपनी चाय लेके बैठती हूँ। चाय में मैंने डाला मसाला और अदरक भी डाला है, और लेकिन ये चाय का जो मसाला बना के रखा था ना, वो डाल कर चाय पीने का मज़ा ही कुछ और है। तो आज ब्रेकफास्ट में भी यही है, स्प्राउट्स पोहा। आज डिनर में मैं कुछ शॉर्टकट सा बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बाहर जाना है और खाना बना के जाने वाली हूँ मैं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ फूल गोभी, यानी कि गोभी के पराठे। यही है शॉर्टकट, क्योंकि राइस नहीं खाना हो यदि, तो फिर क्या किया जाए, क्योंकि 1 पॉट मील तो ईजी है। मसाले, चावल, भात, खिचड़ी कुछ भी बनाई जा सकती है। लेकिन अगर रोटी खाना है तो रोटी, सब्जी या फिर सूखी सब्जी बन सकती थी गोभी की। तो मैंने सोचा चलो गोभी के पराठे बनाते हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं नहीं बने हैं घर पे। शुरू करती हूँ मैं अपना ब्लॉग। और स्कूल से आने के बाद शुभम जाता है ट्यूशन, और ट्यूशन से फिर आता है शाम में। थोड़ा सा ग्राउंड में भी जाता है खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ। और चूँकि मुझे बनाना है गोभी के पराठे, तो मैंने गोभी को निकाल के अच्छे से नमक पानी में धुल करके साइड में कर लिया है। सारे गोभी के फूल पहले हटा लिए हैं टुकड़े कर करके ना, तो फिर वो अच्छे से साफ़ होता है। अब यहाँ पर मैंने अदरक, हरी मिर्ची और प्याज लिया है। इसे मैं चॉपर से चॉप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे गोभी भी चॉप करनी है। तो मैंने सोचा चलो प्याज, अदरक, हरी मिर्ची भी इससे ही एकदम फाइन चॉप हो जाएगी। तो इसे साइड में कर लिया। अब उसी में मैंने डाल दिया है गोभी। छोटे छोटे टुकड़े कर रहे थे ना, वही टुकड़े छोटे छोटे डाल करके इसको चॉपर से चॉप कर लिया। फ्राइंग पैन में तेल गरम होने के बाद डाला है 1 चम्मच जीरा और चुटकी भर हींग। साथ ही डाला है प्याज, हरी मिर्ची और अदरक जो मैंने फाइन चॉप किया है। हैंड चॉपर हो या ये इलेक्ट्रिक चॉपर हो, चॉपर से एकदम फाइन चॉप हो जाती है, तो वो बाहर फटती नहीं है, प्याज निकलती नहीं है पराठे में। अच्छे से भुन जाए प्याज। इसके बाद हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और बहुत थोड़ा सा हमने डाला गरम मसाला। ये चारों सूखे मसाले रेगुलर जो यूज़ होते हैं, इनके साथ ही मैंने डाला अमचूर पाउडर और सबको डाल करके मिक्स कर लिया। तो प्याज के साथ ये सूखे मसाले अच्छे से भुन गए। अब ये डाली है हमने गोभी। गोभी को आप ऐसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, उससे भी एकदम बारीक हो जाता है, लेकिन चॉपर है तो उसी से यूज़ कर लिया। नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है और मिक्स कर दिया है। अब जब लास्ट में गोभी डाली है, उसको नमक के साथ मिक्स कर लिया, तो सारे मसाले भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं गोभी में। और इसे कवर करके भाप में ये बहुत जल्दी पक जाती है गोभी। अब इसके बाद मैं आटा लगा रही हूँ पराठों के लिए। तो मैंने गेहूँ का आटा और उसमें हल्का सा नमक डाला है
और अच्छा सा मतलब नॉर्मल सा ढीला सा आटा तैयार करना है। बहुत सख्त नहीं करना है। स्टफ्ड पराठों के लिए ना बहुत गीला भी नहीं होना चाहिए आटा के चिपक के, और बहुत टाइट भी नहीं होना कि उसको घिस के बेलना पड़े ना, बस वैसा ही आटा चाहिए। आटे को ढक के साइड में रख दिया, और जो हमने ढककर पकाई थी गोभी, अब वो गोभी अच्छे से पक चुकी है, पूरी सॉफ्ट हो गई है गोभी। अब लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया। तो ये हमारी गोभी के पराठे की फिलिंग रेडी हो गई है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, यम्मी सी। तो ये भी आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे रात में बनेगा, बच गया, सुबह नाश्ते में यही पराठे बना सकते हैं आप। हो गया मसाला रेडी और मैं जल्दी से बना रही हूँ पराठे। कोई भी स्टफ़ पराठा जब बनाते हैं, यदि आप 5-10 मिनट पहले से आटा गूँथ के रखते हैं तो आटा एकदम सॉफ्ट हो जाता है। इससे हमारे स्टफ़ पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। एक बॉल लेकर के उसको रोल करके उसमें एक बड़ी सी चम्मच से भर के गोभी के मसाले की फिलिंग पैक करके नॉर्मल जैसे स्टफ़ पराठे बनते हैं, पहला पराठा मैंने वैसा ही बनाया है। दूसरा टिप भी मैं आपको बताऊंगी, जिससे पराठे, यदि आपके स्टफ़ पराठे फटते हैं तो बिल्कुल भी फटेंगे नहीं, फिर चाहे वो मूली का पराठा हो, चाहे गोभी का या फिर आलू का। तो पहला पराठा हमारा रेडी हो चुका है। दूसरा तरीका ये है कि जो एक बॉल, हमने जिस एक बॉल से पराठा पहला बनाया था, उसी बॉल के भी 2 लोई कर ली, 2 टुकड़े कर लिए, और पतली पतली चपाती बेल ली। मतलब रेगुलर चपाती जो हम लोग बनाते हैं ना, उससे भी पतली। तो 2 चपाती बेल करके एक चपाती को नीचे रख के उसमें पूरे में अच्छे से फैला लिया फिलिंग को, और फिर दूसरी चपाती उसके ऊपर रख के हल्के हाथों बस ऐसे रोल कर दिया। तो जो साइड्स होती हैं वो पूरी बाइंड हो जाएं और पराठा एकदम परफेक्ट बेल जाता है। और ये रहा 2 लेयर वाला पराठा, मतलब 2 चपाती वाला पराठा। चपाती ऊपर और नीचे पतली पतली सी रहेंगी तो वो अच्छे से सिक जाती हैं। दोनों ही साइड से हमें सेकना होता है पराठा। और अंदर ये देखो, ये बीच में से पूरा पैक किया हुआ है गोभी के मसाले से। और इसके साथ है हरी चटनी, जो कि रेगुलर मैं बनाती हूँ, और रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। साथ में है होममेड दही। इसके कंटेनर पे मत जाना, ये है मार्केट का ही, जब आया था तो उसमें ही मैं आजकल दही जमा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। उसमें दही छोटी क्वांटिटी में, मतलब नाप से बिल्कुल बन जाती है डेली के हिसाब से। और चीनी डाल करके शुभम का दही। शुभम आया है अभी, जैसे ही ग्राउंड से खेल के मैं बोल रही थी ना, तो आज मैंने उससे कहा तुम दूध अभी मत पियो। वैसे तो दूध लेता है, फिर जब खाना देर से सब लोग खाते हैं तब खाते हैं रात का खाना। चूँकि मैं बना रही थी गरम पराठे, तो वो जो मम्मियों का हाल होता है, गरम गरम बन रहा है तो खा लो बेटा, दूध रात में पी लेना। तो उसका दूध अब नहीं दिया और सीधे पराठे बन गए। तो कहने लगा अच्छा ठीक है, फिर शाम थोड़ी देर से ही रुक करके पराठे ही ले लेता हूँ। तो फिर उसने पराठे खाए। गरम गरम पराठे, चाहे वो गोभी के हों, मूली के या आलू के, या कोई भी स्टफ़ पराठे जो भी आप बनाते हो, प्याज के या मसाले वाले भी, गरम पराठों का तो मज़ा ही कुछ और होता है। फिर चाहे वो नाश्ते के टाइम पे हो या फिर रात के खाने पे। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ ही कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको स्टफ्ड पराठे में कौन सा पराठा ज़्यादा पसंद है, जैसे मूली का या फिर गोभी का या फिर आलू का। क्योंकि जब मैं बोल रही थी इन तीनों स्टफ्ड पराठों के बारे में, तो मुझे याद आया कि मैं भी पूछ लूँ कि आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है, तो आप ऐसा बना सकते हैं। और बस अब घर के सारे काम करके फाइनली मैंने बर्तन वगैरह भी सब साफ़ कर लिए हैं, और फिर मैं गई हूँ गणपति जी की आरती के लिए। इन दिनों गणपति जी आए हुए हैं, कुछ दिनों के लिए ही हैं, तो लगता है ना कि आरती के समय शामिल हो जाओ। तो मेरी जो फ्रेंड है उनके घर में पप्पा की आरती होती है, तो रात में कोशिश करती हूँ मैं कि जैसे ही काम हो जाए कि आरती के टाइम पे मैं पहुँच जाऊँ। बहुत अच्छा लगता है, रौनक है पप्पा के आने से ना, बहुत अच्छा लगता है। खासकर तब सब लोग साथ रहते हैं ना, तो आरती करने में भी मज़ा आता है। कल फिर मिलेंगे हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।